पहले कल जो टेस्ट हुआ है उसका जवाब देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्याय में से उत्तर ढूंढिए। अर्थात जो प्रश्न के उत्तर के लिए 3 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें से जो सही है ऑप्शन उसको चुनना था। उसमें पहला प्रश्न है, हस्तिनापुर का अर्थ क्या है? हस्तिनापुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन थे, देह के हाथ का पुर, चंचल अश्वों का पुर, देहभानी हाथियों का पुर। तो इसमें से तीसरा जवाब है देहभानी हाथियों का पुर। ये है हस्तिनापुर का अर्थ, देहभानी हाथियों का पुर। ये है श्लोक नंबर 21 में, जिसमें आया हुआ है वाक्य पहले अध्याय का श्लोक नंबर फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 21 में ये शब्द आया हुआ है, देहभानी हाथियों की पुरी, हस्तिनापुर के राजन। आप भी अपना अगर किसी के पास, जिनके पास भी नया किताब है उसमें देखिएगा, उसमें श्लोक नंबर 21 में पहली ही लाइन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दुर्बुद्धे कौन था? दुर्बुद्धे कौन था? इसमें ऑप्शन है धृतराष्ट्र, दुर्योधन और पांडव संप्रद। इसका जवाब है दुर्बुद्धे दुर्योधन के लिए बोला हुआ है। श्लोक नंबर पहले अध्याय का 23वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 23। इसमें वाक्य आया हुआ है पहला ही, युद्ध में दुष्ट बुद्धि वाले दुष्ट योद्धा दुर्योधन का प्रिय। यदि आप संस्कृत शब्दों में देखेंगे, जो लिखा है एते अत्र युद्धे दुर्बुद्धे, तो उसी लाइन में उसका अर्थ भी आया हुआ है, युद्ध में दुष्ट बुद्धि वाले। तो ये दुर्योधन के लिए बोला हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अर्जुन ने भगवान को अपना रथ कहाँ खड़ा करने बोला? अर्जुन ने भगवान को अपना रथ कहाँ खड़ा करने बोला? ऑप्शन है कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच में, पांडव सेना के आगे और तीसरा कौरव सेना के आगे। तो इसका जवाब है कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने अपना रथ खड़ा करने बोला। इसके लिए पहले अध्याय का 21वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय 21 नंबर श्लोक, इसमें आया हुआ है वाक्य, अर्थ देखिए, मेरे शरीर रूपी रथ को कौरव पांडवीय दोनों सेनाओं के मध्य में इस तरह गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुड़ाकेश माना निद्राजित शब्द किसके लिए आया है? ऑप्शन है भगवान, अर्जुन या दुर्योधन। तो गुड़ाकेश शब्द अर्जुन के लिए आया हुआ है। गुड़ाकेश अर्थात निद्राजित। आप देखिए श्लोक नंबर 24, पहले अध्याय का श्लोक नंबर 24, इसमें
संस्कृत शब्दों में देखिए, भारत गुड़ाकेशेन एवं उक्तो, इसके सीधा लाइन में अर्थ जो दिया हुआ है, इसमें भारत माना भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र के लिए बोला है और गुड़ाकेशेन ये निद्राजित अर्जुन, तो अर्जुन के लिए ये शब्द आया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्धि का अर्थ क्या है? ये है बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न, इसे तो सब जानते हैं। पहला ऑप्शन है विचार करने की शक्ति, दूसरा है परखने निर्णय करने की शक्ति, तीसरा है बुद्धिमान होना। तो इसका जवाब है परखने और निर्णय करने की शक्ति को ही बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाप का मूल क्या है? अर्थात पाप की शुरुआत कहाँ से होती है? इसमें ऑप्शन है, पहला देहभान, दूसरा पांचों विकार, तीसरा आत्मा निर्लेप है। तो पहला इसका उत्तर है, देहभान से ही पाप आना शुरू होता है। जब शरीर का भान आता है उसके बाद पांच विकार आना शुरू होता है, इसलिए पाप का मूल है देहभान। अगला प्रश्न है, आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी और बुद्धि क्या है? ऑप्शन है इसमें सारथी, लगाम, घोड़े। तो आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है और बुद्धि इसका सारथी है, जो मन रूपी लगाम को पकड़ करके इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाता है। अगला है, काले धुएं से अग्नि ढका है, वैसे डैश डैश विकारों से ढका है। अर्थात जैसे धुएं से अग्नि ढक जाता है, वैसे ही क्या चीज है जो विकारों से ढकी है? तो उसमें पहला ऑप्शन है बुद्धि का ज्ञान, दूसरा है संस्कार, तीसरा है मन। तो इसमें जवाब है बुद्धि का ज्ञान विकारों से ढका है। अगला प्रश्न है, अर्जुन ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में क्यों खड़ा करने बोला? इसका ऑप्शन है, भयभीत कौरव सेना को देखने, धृतराष्ट्र को देखने, और तीसरा युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े कौरव सेना को देखने। तो इसका जवाब है, अर्जुन ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में क्यों खड़ा करने बोला? तो इसका जवाब है युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े कौरव सेना को देखने। ये जो प्रश्न है ये है पहले अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 22। इसमें उत्तर आया है, जहां से मैं अपने विशेष सहयोगियों सहित इन कौरवों को निरीक्षण कर सकूं कि इस धर्म युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए किन सक्रिय विरोधियों के साथ मुझे इस युद्ध में लड़ना है। अगला प्रश्न है, गलत निर्णय से क्या होता है? अर्थात बुद्धि की समझ शक्ति जब क्षीण हो जाती है तो निर्णय गलत हो जाते हैं, और निर्णय गलत होने से क्या होता है? तो ऑप्शन है, पहला पुण्य, दूसरा सद्बुद्धि मिलती है, और तीसरा है पाप कर्म होता है। तो गलत निर्णय से पाप कर्म होता है। अगला है प्रश्न, गलत या सही वाक्य बताएं। इसमें पहला प्रश्न है,
जीवात्मा अपना शत्रु और मित्र स्वयं है। तो ये वाक्य सही है जो हमने श्लोक देखा था 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6। इसमें ये बात आई है कि आत्मा अगर अपनी आत्मिक स्थिति के द्वारा ऊंची स्थिति में ले जाती है मन बुद्धि को, तो आत्मा अपना मित्र है, और अगर इंद्रियों के कारण अधोगति में जाती है तो आत्मा अपना शत्रु भी है। अगला प्रश्न है, शरीर को रथ समझ और जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो, बुद्धि को सारथी और मन को घोड़ों के लगाम की रस्सी समझो। शरीर को रथ समझ, जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो, बुद्धि को सारथी और मन को घोड़ों के लगाम की रस्सी समझो। तो ये वाक्य सही है जो हमने कठोपनिषद में जो वर्णन आया हुआ है शरीर का रथ के रूप में, तो उसमें ये बात आई हुई है। अगला है, स्थूल इंद्रियों से मन शक्तिशाली है और मन से भी शक्तिशाली बुद्धि, और बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। तो ये वाक्य सही है, स्थूल इंद्रियों से मन शक्तिशाली है, मन से भी शक्तिशाली बुद्धि, और बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। ये श्लोक आया हुआ है 3रे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42। इसमें वाक्य आया हुआ है कि बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। अगला प्रश्न है, सभी विकारों का मूल है काम विकार। सभी विकारों का मूल है काम विकार। वास्तव में हमने अभी भी ये प्रश्न समझा, ये वाक्य गलत है। विकार जो है विकार, वो मूल तो देहाभिमान से आते हैं। देहाभिमान आने के बाद ही विकारों का आना शुरू होता है। काम विकार तो मूल है, लेकिन देहभान के कारण विकारों की शुरुआत होती है, इसलिए देहभान विकारों की निर्मिति का मूल है। अगला प्रश्न है, सतयुग त्रेता युग में देवताएं आत्मिक स्थिति के कारण श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों के भोगी है। तो ये वाक्य सही है। सतयुग त्रेता युग में देवताएं आत्मिक स्थिति में होने के कारण श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी है, लेकिन उनके ऊपर कर्मों का लेपछेप नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में टिकी हुई होती है। अगला प्रश्न है, रजोगुण से पैदा हुए यह काम और क्रोध ही डकैत है और सत्यानाशी है। तो ये वाक्य भी सही है, जिसको हमने देखा है रजोगुण से निर्माण होने वाला ये जो काम और क्रोध है, यही विकारों का मूल है, जिसको हमने बुद्धि के टॉपिक में समझा है पहले ही। श्लोक में आया हुआ है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। अगला प्रश्न है, राम राज्य के बहाने रावण राज्य लाने वाले इन कर्माभिमानी कौरवों को देखिए। तो ये वाक्य आया हुआ है श्लोक नंबर 25 के अर्थ में। श्लोक नंबर 25 का अर्थ है, उसमें बिल्कुल लास्ट वाक्य है जो बोला है, युद्ध के बीच में युद्ध भूमि में जब रथ को लाके खड़ा किया तो अर्जुन से वाक्य बोला है कि राम के बहाने रावण राज्य लाने वाले इन पहरी नंगल आदि योजनाओं के कर्माभिमानी कौरवों को देखो। आगे का प्रश्न है, हमें किसी भी परिस्थिति का निर्णय मन के भावनाओं के आधार पर करना चाहिए।
हमें किसी भी परिस्थिति का निर्णय मन के भावनाओं के आधार पर करना चाहिए, तो ये गलत है। हमें भावना से भी ज्यादा हर परिस्थिति का निर्णय बुद्धि से लेना है, समझ से कि किससे फायदा है, किससे नुकसान है, और ज्ञान युक्त रीति से। बुद्धि माना ही ज्ञान, लेकिन वो तामसी बुद्धि न हो, सतो प्रधान बुद्धि, अर्थात इसे पूरा टटोलना है श्रीमत के आधार से। जो श्रेष्ठ मत या श्रेष्ठ बुद्धि दाता है, उस आधार से टटोल के फिर कोई भी परिस्थिति में निर्णय लेना है। अगला प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। कठिनाई से, पहला प्रश्न है, कठिनाई से पूरी होने वाली अग्नि कौन सी है? कठिनाई से पूरी होने वाली अग्नि कौन सी है? तो इसका उत्तर है काम विकार रूपी अग्नि। इसको हमने श्लोक में देखा है कि जो काम और क्रोध है वो बहुत मुश्किल से ही पूर्ति होती है, और वो ज्यादा परेशान करने वाले चीजें हैं जीवन में। तो इसीलिए बोला हुआ है कठिनाई से पूर्ति करने वाली है काम विकार की अग्नि। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौरवों को कर्माभिमानी क्यों बोला? अभी इसको देखा हमने श्लोक नंबर 25 में कि कौरवों को कर्माभिमानी क्यों बोला है। इसका जवाब श्लोक नंबर 25 में अभी देखा है कि राम के बहाने, राज्य के बहाने जो टेहरी नंगल आदि योजनाएं बनाकर विनाशी दुनिया के कर्मों का अभिमान रखते हैं और रावण राज्य ही लाते हैं, तो इसीलिए ऐसे इस दुनिया के कर्मों के आधार से जो अभिमानी है तो उनको कर्माभिमानी बोला हुआ है। तीसरा प्रश्न है, आत्मा अपना मित्र और शत्रु कब बनती है? आत्मा अपना मित्र और शत्रु कब बनती है? तो इसके लिए हमने बुद्धि के टॉपिक में देखा है श्लोक नंबर 6 अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6। इसमें ये बात आई है, उद्धरेनात् आत्मना उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। जिसमें अर्थ में ये बात आई है, अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना मित्र, आत्मा ही अपना शत्रु है। और दूसरा जो 6 अध्याय का 6वां श्लोक है, 6 अध्याय श्लोक नंबर 6, इसमें भी यही बात आई है कि जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है। और अनात्मस्थ देह भानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। तो ये 2 श्लोक से ये बात सिद्ध होती है कि आत्मिक स्थिति में है तो आत्मा अपना मित्र है, और आत्मिक स्थिति में नहीं है तो आत्मा अपना शत्रु बनती है। अगला है प्रश्न, बुद्धि का ज्ञान काम विकार से ढका हुआ है, इसकी तुलना किससे की है? प्रश्न है, बुद्धि का ज्ञान काम विकार से ढका हुआ है, इसकी तुलना किससे की है? तो इसके लिए हमने श्लोक देखा था 3 अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 38,
इसमें बताया है धूमेन व्रियते बहिर् यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन ऋतो गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। इसमें अर्थ में बात आई है जैसे काले धुएं से अग्नि और मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मेल से अच्छी तरह द्वापर से ही ढक जाता है, जैसे गर्भ मूत पलिती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, वैसे उस रजोगुण पैदा कर्त्री अर्थात निर्माण करने वाला, रजोगुण निर्माण करने वाला जो भ्रष्ट कामेंद्रिय है उसके दुष्कर्म से यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर रूपी रथ है और इंद्रिया घोड़े है, इसका वर्णन किस उपनिषद में आया है? वर्णन संक्षेप में बताइए। ये शरीर रूपी रथ है और इंद्रिया घोड़े है, इस तरह से बुद्धि उसका सारथी है। इस शरीर को रथ की उपमा देकर के जो वर्णन आया है वो हमने बुद्धि के टॉपिक में भी समझा है और शुरू में भी समझा है, गीता में भूमिका में। ये वर्णन आया है कठोपनिषद में, इस तरह से इसका वर्णन है। एक बार उसका श्लोक पढ़ते हैं। आत्मानम रथिम विद्धि शरीरम रथमेव बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव। इंद्रियाणि हयान्याहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। इसका अर्थ है इस शरीर को रथ समझो, जीवात्मा को रथी अर्थात रथ का स्वामी समझो, बुद्धि को सारथी और मन को घोड़ों को लगाम लगाने वाली रस्सी समझो। इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां है उन्हीं को घोड़े समझो और इंद्रिय गोचर विषयों अर्थात इंद्रियों के विषयों को उन घोड़ों के विचरण का मार्ग, मन और इंद्रियों से युक्त उस आत्मा को ही विद्वान लोग भोक्ता बताते हैं। तो ये बताया है शरीर की इंद्रिया जो है वो घोड़े है और उसके जो विषय भोग है वो उन घोड़ों के विचरण का मार्ग है और इन घोड़ों की लगाम जो है वो मन है, जो मन को घोड़ों की लगाम लगाने वाली रस्सी समझो और इस लगाम को पकड़ने वाला बुद्धि सारथी है जो इस रथ को चलाता है, घोड़ों को कंट्रोल करता है और शरीर रथ है और जीवात्मा इस रथ का स्वामी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सद्बुद्धि व कुबुद्धि के लिए कहावत और उसका अर्थ बताइए। सद्बुद्धि और कुबुद्धि के लिए कहावत और उसका अर्थ बताइए। जिसके लिए बताइए कहावत, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। सुमना अच्छी बुद्धि, सुमना अच्छी, मति मना बुद्धि। सुमति अर्थात अच्छी बुद्धि और उससे संपन्नता ही रहती है और कुबुद्धि अर्थात खराब बुद्धि जिससे विघ्न और नुकसानी होता है। तो ये है सद्बुद्धि और कुबुद्धि की कहावत, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। उसके बाद अगला प्रश्न है, शिव बाबा ने मुकर्रर शरीर रूपी रथ को
कौरव पांडव सेनाओं के बीच में खड़ा किया। ये प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताइए। उसमें पहला प्रश्न है, शिव बाबा ने मुकर्रर शरीर रूपी रथ को कौरव पांडव सेनाओं के बीच में खड़ा किया। तो इसका जवाब है पहले अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 24, जिसमें श्लोक बताया है। अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 24 श्लोक है, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ है इसका, हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, निद्राजित अर्जुन के ऐसे उत्साह से कहने पर इंद्रियों पर सदा विजयी शिव बाबा ने दोनों पांडवी व कौरवी सेनाओं के बीच में अर्जुन में खुद प्रविष्ट हुए शिव बाबा ने मुकर्रर शरीर रूपी श्रेष्ठ रथ स्थापित किया। अगला प्रश्न है, काम क्रोध को तू वैरी समझ। काम क्रोध को तू वैरी समझ, इसके लिए बुद्धि के टॉपिक में आप देखिए तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, तीसरे अध्याय थर्ड श्लोक नंबर 37। इसके पहले जहां अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा है, जो श्लोक है तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 36 श्लोक, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिश्चनपि वाष्णेय बलात् इव नियोजित। अर्थात ये जो आत्मा है वो किसकी प्रेरणा से पाप करती है, तो उसके लिए ही जवाब दिया हुआ है तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, जिसमें श्री भगवान उवाच। श्लोक है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिनम। जिसका अर्थ बताया है, द्वापर के 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार और यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी भ्रष्टांग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों विदेशियों के संसार में इसको तू वैरी समझ। अगला प्रश्न है, 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि काम विकार का आश्रय स्थान है। 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि काम विकार का आश्रय स्थान है। इसका जवाब देखिए तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय थर्ड श्लोक नंबर 40। तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, इसमें इसका जवाब है 10 इंद्रिया अव्यक्त मन व बुद्धि काम विकार का आश्रय स्थान है। इसका श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतेह विमोह्यति एषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थ है इसका, 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। तो ये इसका जवाब है
कि 10 इंद्रिया और मन बुद्धि जो है वो काम विकार का आश्रय स्थान है। अगला प्रश्न है चौथा। अर्जुन ने शिव बाबा से कहा, मुझे किनके साथ सत्य असत्य का युद्ध करना है, मैं उनका निरीक्षण कर सकूं। अर्जुन ने शिव बाबा से कहा, मुझे किनके साथ सत्य असत्य का युद्ध करना है, मैं उनका निरीक्षण कर सकूं। ये है श्लोक नंबर पहले अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 22। ये श्लोक है, यावत एतान निरीक्षेहम योद्धु कामानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में। इसका अर्थ है, इसमें इस प्रश्न का जवाब है, जहां से मैं अपने विशेष सहयोगियों सहित, या अर्जुन ने बोला है, जहां से मैं अपने विशेष सहयोगियों सहित इन कौरवों को निरीक्षण कर सकूं कि इस धर्म युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए किन सक्रिय विरोधियों के साथ मुझे इस अंतिम धर्म अधर्म अथवा सत्य असत्य के महाभारी महाभारत युद्ध में लड़ना है। इसके अलावा 23वां जो श्लोक है उसमें भी यही बात है। श्लोक नंबर 23, इसमें भी ये बात है, योत्स्यमानान् वेक्षेहम् ये एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। इसके जवाब में भी ये प्रश्न का जवाब है अर्थ में, जो ये राजा व इनकी सेना के लोग यहाँ सत्य असत्य के आध्यात्मिक युद्ध में दुष्ट बुद्धि वाले दुष्ट योद्धा दुर्योधन का प्रिय कर्तव्य करने की इच्छा वाले अब कलयुग के अंतकर्ता कर्म क्षेत्र में मरने लिए एकत्रित हुए हैं, उन सभी धर्मों के इन योद्धाओं को मैं देखूं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भीष्म द्रोण आदि मुखियाओं के साथ इस संसार के कुरुक्षेत्र में एकत्रित कर्माभिमानी कौरवों को देखो। तो ये तो हम बहुत बार श्लोक का अर्थ देखे हैं, फिर भी एक बार लास्ट में श्लोक नंबर 25, पहले अध्याय का श्लोक नंबर 25, इसमें ये बात आई है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। इसका अर्थ है, और भीष्म द्रोण जैसे मुख्य सब कौरव पक्ष के राजाओं के सामने ऐसे कहा, हे पृथापुत्र पृथ्वी के राजा अर्जुन, यहाँ सारे संसार के कर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए इन राम के बहाने रावण राज्य लाने वाले टेहरी नंगल आदि योजनाओं के कर्माभिमानी कौरवों को देखो। ये जो टेहरी नंगल लिखा हुआ है, टेहरी नंगल, ये जो शब्द यहाँ आया हुआ है, टेहरी नंगल आदि दो योजनाओं के कर्माभिमानी, अर्थात भारतीय गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिन्होंने ये जो डैम बनाए हैं, एक तो है भाखड़ा नंगल डैम जो सतलुज नदी पर है, और दूसरा टेहरी बांध
ये उत्तराखंड में देहरादून में गंगा नदी पर बनाया हुआ है। तो ऐसे जो बड़े बड़े डैम बनाकर या बांध बना करके उन्होंने पानी को रोक करके प्रजा के लिए सुविधाएं उपलब्ध की। तो इन सब योजनाओं का उन कौरवों को अभिमान है। इसीलिए ये बात यहाँ आई कि भीष्म, द्रोण आदि मुखियाओं के साथ इस संसार के कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए इन कर्माभिमानी कौरवों को देखो। इस तरह से आज ये श्लोक टेस्ट के जवाब हो गए। अभी आपका गीता का किताब वैसे खुला ही होगा। अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 26, पहले अध्याय का श्लोक नंबर 26। श्लोक बता रहे एक बार। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोर उभयोरपि। दोबारा पढ़ रहे एक बार श्लोक। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोर उभयोरपि। एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद है तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृद च एव सेनयो उभयो अपि। दोबारा एक बार देखते हैं क्योंकि ये श्लोक बड़ा है। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृद च एव सेनयो उभयो अपि। अभी एक बार इसका अर्थ देखते हैं। ये बात पहले भी बताई थी कि जिस तरह से श्लोक में शब्द है तो अर्थ में वैसे शब्द नहीं आते हैं। अर्थ बनते समय जिस तरह से हिंदी वाक्य है उस हिसाब से संस्कृत के शब्दों को लिया जाता है। इसीलिए एक बार अर्थ देखिए।
संस्कृत का शब्द है पहला स्थितान, अर्थात खड़े हुए। अगला शब्द है पितृन, अर्थात पितृपक्ष। स्थितान माना खड़े हुए, पितृन अर्थात पितृपक्ष। अगला शब्द है अथ, अर्थात उसी तरह। उसके आगे का शब्द है पितामहान, अर्थात प्रपिता रूप बाबाओं को। पिता महान अर्थात प्रपिता रूप बाबाओं को। पिता महान आचार्यान पुत्रान, ये शब्द पूरा जुड़ा हुआ है, लेकिन यदि पुरानी किताब में भी देखेंगे तो इसको भी खोल के बताया हुआ है। पिता महान अर्थात प्रपिता रूप बाबाओं को। आचार्यान अर्थात विद्वान आचार्यों। पुत्रान अर्थात पुत्रों। मातुलान अर्थात मामाओं। भातृन अर्थात भाइयों। एक बार दोबारा बता रहे इसको। पिता महान अर्थात प्रपिता रूप बाबाओं को। आचार्यान अर्थात विद्वान आचार्यों। पुत्रान अर्थात पुत्रों। मातुलान अर्थात मामाओं। भातृन अर्थात भाइयों। उसके आगे देखिए, पौत्रान अर्थात पौत्रों। सखीन अर्थात मित्रों। श्वशुरा अर्थात श्वशुरों। च अर्थात और। तथा अर्थात उसी तरह। सुहृद अर्थात सगे संबंधियों को। दोबारा देखिए एक बार। पौत्रान अर्थात पौत्रों। सखीन अर्थात मित्रों। श्वशुरा अर्थात श्वशुरों को। च और। तथा उसी तरह। सुहृद अर्थात सगे संबंधियों को। आगे है अपेव अर्थात स्पष्टतः। उभयो अर्थात दोनों। सेनयो अर्थात सेनाओं के बीच। स्थितान अर्थात स्थित हुआ। तत्र अर्थात वहाँ। पश्चात अर्थात देखा। दोबारा देखिए एक बार। अपेय अर्थात स्पष्टतः। उभयो अर्थात दोनों। सेनयो अर्थात सेनाओं के बीच। स्थितान अर्थात स्थित हुआ। तत्र अर्थात वहाँ। पश्चात माना देखा। अब दोबारा इसका अर्थ देखते हैं शुरू से। खड़े हुए पितृपक्ष को उसी तरह प्रपिता रूप बाबाओं को। विद्वान आचार्यों। पुत्रों। मामाओं। भाइयों। पौत्रों। मित्रों। श्वशुरों और उसी तरह सगे संबंधियों को स्पष्टतः दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ देखा। एक बार दोबारा देखिए।
केवल डार्क वाले अक्षरों वाला अर्थ, खड़े हुए पितृपक्ष को उसी तरह प्रपितारूप बाबाओं को विद्वान आचार्यों, पुत्रों, मामाओं, भाइयों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और उसी तरह सगे संबंधियों को स्पष्टतः दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ देखा। अभी क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। जो शब्द लिखा है खड़े हुए पितृपक्ष, तो कहाँ खड़े हैं ये बताया, धर्म युद्ध भूमि में खड़े हुए पितृपक्ष। और ये पितृपक्ष माना कौन है इसके लिए भी बताया। धर्म युद्ध भूमि में खड़े हुए पितृपक्ष के आसुरी धर्मों के बीच पूर्वजों को, अर्थात यहाँ कौरव सेना का निरीक्षण की बात आई है। और ये जो भी कौरव सेना की आत्माएं है, कौरव माना तो हमने समझा है कि जितने भी विधर्मी है, जो प्रजा परस्त है, प्रजा को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और जितने भी सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों को छोड़कर जितने भी लेफ्टिस्ट राइटिस्ट है विधर्मी धर्म, तो सारे आसुरी धर्म बोले गए हैं। और उन आसुरी धर्मों के बीच पूर्वजों को, अब वो कहाँ खड़े हैं? धर्म युद्ध भूमि में। ये बात तो हम भगवत गीता के श्लोक में, अर्थात लौकिक दुनिया भक्ति मार्ग से ही सब जानते हैं कि गीता एक युद्ध भूमि में बताया गया शास्त्र है। लेकिन हम ज्ञान के आधार से इसे समझते आए हैं कि कोई ऐसा स्थूल युद्ध हुआ नहीं है। ये वास्तव में ही हिंसा वाला युद्ध नहीं है, बल्कि ये धर्म का अधर्म का बीच का, सत्य और असत्य के बीच का युद्ध है। और जो अनेक धर्म जहाँ कलयुगांत की भूमि में इकट्ठा हुए हैं, तो उस कलयुगांत के अनेक धर्मों की भूमि में जहाँ संघर्ष होता है, धारणाओं का, मत मतांतरों का, कर्म कांडों का, तो उसके बीच की युद्ध भूमि है। इसलिए बोला ऐसे धर्म युद्ध भूमि में खड़े हुए पितृपक्ष अर्थात आसुरी धर्मों के बीच पूर्वजों को, उसी तरह विपक्ष में खड़े भीष्म जैसे प्रपितारूप बाबाओं को, अर्थात भीष्म जैसे जो पितामह शब्द आया हुआ है, उसके अलावा विद्वान आचार्यों माना द्रोण, कृपाचार्य जैसे जो विद्वान आचार्य है, उसके अलावा पुत्रों, मामाओं, भाइयों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और उसी तरह और भी अनेकों सगे संबंधियों को कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ वहां देखा। तो ये बात आई है कि यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच में जब युद्ध भूमि में रथ खड़ा हुआ तो किसको किसको अर्जुन ने देखा है, तो बात का वर्णन यहाँ बताया हुआ है। एक बार दोबारा इस अर्थ को पढ़ते हैं। धर्म युद्ध भूमि में खड़े हुए पितृ पक्ष के आसुरी धर्मों के बीच पूर्वजों को, उसी तरह विपक्ष में खड़े भीष्म पितामह जैसे प्रपिता रूप बाबाओं को, विद्वान आचार्यों माना द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे विद्वान आचार्यों, पुत्रों, मामाओं, भाइयों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और उसी तरह और भी अनेकों सगे संबंधियों को स्पष्टतः
कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ वहां देखा। वहां अर्थात युद्ध भूमि में। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं और अर्थ सुनते हैं। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। धर्म युद्ध भूमि में खड़े हुए पितृपक्ष के आसुरी धर्मों के बीच पूर्वजों को उसी तरह विपक्ष में खड़े भीष्म जैसे प्रपिता रूप बाबाओं को विद्वानाचार्यों, पुत्रों, मामाओं, भाइयों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और उसी तरह और भी अनेकों सगे संबंधियों को स्पष्टतः कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ वहां देखा। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। धर्म युद्ध भूमि में खड़े हुए पितृपक्ष के आसुरी धर्मों के बीच पूर्वजों को उसी तरह विपक्ष में खड़े भीष्म जैसे प्रपिता रूप बाबाओं को विद्वानाचार्यों, पुत्रों, मामाओं, भाइयों, पौत्रों, मित्रों, श्वशुरों और उसी तरह और भी अनेकों सगे संबंधियों को स्पष्टतः कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ वहां देखा। आज के लिए यहाँ तक ही। कल हम देखेंगे बुद्धि के टॉपिक में कि पाप किस कारण बुद्धि पे लेप छेप चढ़ा हुआ है, तो वो बुद्धि का जो ज्ञान है किन किन कारणों से ढका हुआ है और उसके आगे का। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति। Goodbye.